हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया लिमिटेड का बिजनेस प्लान। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। सॉरी, अब हम ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम वहां की ही इंट्रोडक्शन के हिसाब से बात करेंगे। तो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आप सभी लोग अच्छे हैं तो मैं भी अपने माता पिता और माँ ग्लेज की कृपा से अच्छा हूँ। तो अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं यहाँ पे आए हुए सभी आईआर डिस्ट्रीब्यूटर का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया लिमिटेड के बिजनेस प्लान के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि एक ट्रैप है, जाल है, जिसमें आप सब लोग फंसे हुए हो और पूरी बात न जानने की वजह से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को झूठ बोलकर इसमें बुला लेते हो और अपने साथ साथ अपने जानने पहचानने वालों को भी पैसा समय बर्बाद करते हो। आइए हम ग्लेज के बिजनेस प्लान को पहले अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि बिना बिजनेस प्लान को समझे आप इस जाल से नहीं निकल सकते। और हा और हाथ से हमेशा पानी को, और यह ऐसा काम है कि आप जैसे हाथ से पानी पकड़ रहे हो या हाथ से आप बालू पकड़ रहे हो, बार बार आपसे हाथ से बालू निकल जा रहा है, पानी निकल जा रहा है, ये वैसा ही ट्रैप है। और आपको बोला जा रहा है कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। लेकिन आप ज़्यादा देर तक पानी को थाम नहीं सकते हो और ज़्यादा देर तक बालू को हाथ में रख नहीं सकते हो, वो फिसल ही जाएगा। तो ये वैसा ही कुछ बिजनेस है। तो आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों को पहले बुलाने से पहले इस बिजनेस प्लान को, ग्लेज के बिजनेस प्लान को बढ़िया तरह से समझ लीजिए। नहीं तो आप दोस्तों से भी जाओगे, रिश्तेदारों से भी जाओगे और यहाँ पे कुछ कमाओगे भी नहीं, और फिर आप अपने घर पे भी वापस नहीं जा पाओगे कि वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे लात घूंसे से मार खाओगे। और जैसे ही तुम एक दो आदमी बुला लिए होगे तो तुमको पता ही चल गया होगा कि कितनी गालियाँ पड़ती हैं, ठीक है, दूसरे से झूठ बोलने का। तो ग्लेज बिजनेस प्लान के बारे में, इस प्लान के बारे में मैं शुरुआत में, जो लेवल होता है वो 9 लेवल होता है। BD, AD और CD, ED, SD, RD, DD और GDD, और उसके बाद भी होता है सिंडिकेट विंडिकेट। तो उससे उतना लेवल तक ना जाओ, GDD तक ना जाओ, उसमें ही देख लो। तो मैं BD और AD के बारे में नहीं बात करूंगा, क्योंकि BD में तो आपका 0% होता है और उसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता। 25 रुपये का बस फॉर्म लगता है, जो कि कभी आपसे भरवाया नहीं जाता है, क्योंकि जो भी आपको बुलाने वाला होता है वो चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदो ताकि उसकी IP बढ़ जाए। तो आपको कभी भी 0 रुपये पे नहीं बुलाएगा, वो आपको 12,000 रुपया लगवाएगा, ऐसा ही कुछ करेगा, ठीक है। तो इसमें हम CD से GDD तक कुल 7 लेवल के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको इस बिजनेस में फंसाने वाला आपको CD पर ही लेकर आया है, ज्वाइनिंग कराता है। तो CD से GDD तक का लेवल पर परसेंटेज आपको बताने जा रहा हूं और उनके IP टर्नओवर के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले ये जाने कि आपसे जो 20,000 रुपये लिए जाते हैं ना, वो उसमें जो है 12,000 का प्रोडक्ट के लिए होते हैं और 8,000 रहने खाने के लिए होते हैं। तब जाके आप CD लेवल पर आते हो। और 12,000 का कॉम्बो पैक होता है, जिसमें आपको 40 IP का टर्नओवर मिलता है। आपके IP में 40 IP दिखाएगा, और यानी कि 40 IP बराबर 12,000 रुपया। अब आप देखिए, 40 IP बराबर 12,000 रुपया, मतलब एक IP बराबर 12,000 डिवाइडेड बाई 40 इजकल टू 300 रुपीज़। मतलब कि 300 रुपये का प्रोडक्ट खरीदने पे आपको एक IP मिलती है। आपको ग्लेज में बोलेंगे कि एक IP बराबर 100 रुपीज़, लेकिन दरअसल में आप जब 300 रुपया खर्च करते हो तो आपको एक IP मिलती है। फिर जब आपको बेनिफिट देने की बात आती है तो उस IP का दाम 100 रुपया हो जाता है। यहाँ पे भी आपका 200 रुपया का नुकसान हो गया। तो वो भी आप जिस लेवल पर हो उस परसेंटेज के हिसाब से मिलता है। जैसे आप CD लेवल पर हो तो 9% मिलेगा, यानी कि 300 रुपया आपने खर्च किया, मिली IP आपको एक IP, और उसका मूल्य हो गया 100 रुपया। लेकिन CD लेवल पर क्योंकि आपका लेवल का परसेंटेज 9% है, इसलिए 100 का 9% निकालेंगे तो आपको 9 रुपया मिलेगा। इसी तरह जब आप 40 IP कर लोगे, 40 IP करोगे तो 40 IP का 9% आप निकालोगे तो आपका हो जाएगा 360 रुपया, ठीक है। और उसमें भी बहुत सारा लुचा है, मैं बाद में बताऊंगा अभी। मतलब कि 300 रुपया का सामान खरीदोगे तो आपको CD लेवल पर 9 रुपया मिलेगा। चलिए आइए फिर उसके बाद बात करते हैं। अब आइए सारे लेवल के बारे में
और उनके परसेंटेज के बारे में जानें और उनके आईपी टर्नओवर की भी बात करते हैं। जैसे लेवल सीडी है, पीडी है, ईडी है, एसडी है, आरडी है, डीडी है और जीडीडी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये एक्युमुलेटिव प्लान नहीं है। ठीक है, एक्युमुलेटिव प्लान का मतलब होता है, पहले तो आपका जो बिजनेस प्लान है वो मैट्रिक्स सिस्टम पे काम करता है, ये बाइनरी नहीं है, मैट्रिक्स सिस्टम है। ठीक है, और मैट्रिक हो चाहे बाइनरी हो, दोनों में ही लफड़ेबाजी रहती है। ठीक है, लेकिन आदमी को वो सब बातें बताया नहीं जाता। आप अपने दोस्त और रिश्तेदार पे भरोसा करके आप काम करना शुरू कर देते हो, फिर जब आप उस लेवल पर पहुँचते तब उसके बारे में आपको पता चलता है। तो आपको मैं पहले ही बता दूं कि आपका जो लेवल है सीडी, उस पर आपको 40 आईपी का टर्नओवर करना पड़ता है और आप उसमें 9% का बेनिफिट पाते हो। बेनिफिट क्या, चलो ठीक है, पीडी लेवल पे आपको 120 आईपी का टर्नओवर करना पड़ता है, मतलब 3 आदमी बुलाना पड़ता है और आपके ग्रुप में हो जाते हैं 4 लोग टोटल, आपको एक आदमी को मिला के, और आपको टोटल पीडी पे आईपी का टर्नओवर हो जाते हैं 160। ठीक है, ईडी पे आपको 19% मिलता है, ईडी पे आपको 19% मिलता है और इसमें आपको आपके मेंबर के टीम में आदमियों की संख्या हो जाती है 18 और इसमें आपको 560 आईपी का बिजनेस करना पड़ता है। एसडी पे आपको 24% का परसेंटेज मिलता है और इसमें आपको 1760 आईपी का टर्नओवर करना पड़ता है और आपके ग्रुप में लोगों की संख्या हो जाती है 62। ठीक है, आरडी पे आपको 1800 का फिर से टर्नओवर करना पड़ता है और आपके ग्रुप में लोगों की संख्या हो जाती है 107। डीडी पे आपको 30% मिलता है और आपको कुल आईपी का टर्नओवर करना पड़ता है 5400, मतलब आपको 321 लोग आपके टीम में होने चाहिए। अब जीडीडी पे आपको 30% मिलता है और आपको आईपी का टर्नओवर करना पड़ता है 16200। ठीक है, अब उसमें आपके ग्रुप में होने चाहिए, टोटल टीम में मेंबर होने चाहिए 963। अब कुल इतना करोगे तो ज़रूरी है कि देखो कितना रुपया तुम कमाते हो। तो अब आइए इसे इनकम के अनुसार समझते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जब आप एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाते हो तभी आप पैसे पाओगे। दूसरी बात ये है कि अगर एक लेवल से दूसरे लेवल पर आप डायरेक्ट यानी खुद से आदमी बुलाओगे तभी आपको उस लेवल का परसेंटेज इनकम मिलेगा, और अगर आप एक लेवल से दूसरे लेवल पर अपने टीम की मदद से पहुंचते हो तो आपको उस लेवल का पूरा परसेंटेज नहीं मिलता, बल्कि आपका लेवल का परसेंटेज में से पिछले लेवल का परसेंटेज घटा कर दिया जाता है। और यह होना ही है, आप अपने खुद से 3 से 4 लोगों से ज़्यादा नहीं बुला सकते हो। ठीक है, 3 से 4 लोग से ज़्यादा नहीं बुला सकते हो। तो यह एक्युमुलेटिव बिजनेस प्लान नहीं है। एक्युमुलेटिव का मतलब होता है कि आप जो भी आदमी बुलाते जाओगे आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं फिर से इनकम के अनुसार देख लेते हैं। सीडी है, पीडी है, ईडी है, एसडी है, आरडी है, डीडी है, जीडीडी है। अभी इनका सीडी का परसेंटेज 9% है, आईपी 40 आईपी का टर्नओवर किया, एक आदमी खुद ही आया था तो इसके अकाउंट में आया 360 रुपया। अब ये है आपका खुद से आदमी बुलाया यानी कि सेल्फ से किया तो 360 रुपया बना, और टीम के द्वारा भी बुलाया तो टीम के द्वारा बुलाया चाहे कुछ भी, आप पहला आप खुद आए हो तो आपके अकाउंट में 360 रुपया जाएगा अगर आपका आरडी पैसा जमा कर दिया होगा। हालांकि जमा नहीं करते हैं लोग, वो लोग रखे रहते हैं जब तक कि आप 2-3 आदमी बुला ना लो, और ज़्यादा आरडी बेईमान निकला तो वो आपका पैसा 8-8 महीना 9-9 महीना हो जाएगा, नहीं जमा करेगा और आपको प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगा। चलिए पीडी की बात करते हैं। इसमें आपको 120 आईपी का टर्नओवर करना पड़ता है, मतलब आपको 3 बंदे बुलाने